सर, मोमिन साकिब साहब के प्रोग्राम में आपने एक बात की थी कि मैं बोतल पी के भी जो है वो गाना गा सकता हूँ। मतलब मैंने सुना था कि जो गुलकार होते हैं, जो सिंगिंग करते हैं, वो अपने वोकल्स का बड़ा ध्यान रखते हैं। एक्चुअली मैं समझता हूँ जो आपका गला है ना वो जिस तरह आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, आपके मसल बनते हैं, तो आप इसको जिस तरह का बनाएंगे। मैं अचार भी खाता हूँ, मैं कोक पेप्सी कुछ भी आप इसको काट देंगे, मुझे पता है मैं कोई भी मशरूब पी के मैं गाना गा सकता हूँ। अरे नहीं, आप फिक्र ना करें सर, हम कुछ नहीं काटेंगे। आप खुल के डिस्कशन करें। पेप्सी भी पी के मैंने गाना गाया, और मैं बर्फ़ वाला पानी भी पीता हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे गले को मैंने ऐसे बना लिया। तो वो ये नहीं है कि आपने ये अचार खाएंगे तो आपका गला ख़राब हो, आपका गला इतना पुख्ता होना चाहिए कि कुछ उसको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये बात की थी। सर, वो स्टोरी हमारे साथ शेयर करें कि जब आप किसी फिल्म की गानों की रिहर्सल के लिए गए लेकिन आपने पूरा गाना गुनगुना दिया। ये मेरी ज़िंदगी का जी पहला दिन था स्टूडियो के अंदर, जो मैंने संगम फिल्म का गाना गाने गया था। मेरी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ उससे, और मैं रेसल थी उस दिन। तो मैंने जब अमजद बॉबी साहब थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उन्होंने मुझे कहा जी आप गाएंगे? तो मैंने कहा जी मैं गाऊंगा। तो उन्होंने मुझे रेसल करवाई, तो उन्होंने कहा जी अभी आप गाना गाएं। तो मैंने 15 मिनट में वो गाना गा दिया। उसके बाद सैयद नूर साहब एंटर हुए, तो उन्होंने कहा जी मुझे इसी आवाज़ की तलाश थी, तो आज वो मुझे मिल गई। फिर मैंने उसी दिन उस फिल्म के सारे गाने गा दिए। वाह, पूरे सारे गाने, मतलब पूरी। 4 गाने थे उस फिल्म में मेल, जो मैंने गाए, और सारे सुपर डुपर हिट हुए उस फिल्म को। एंड आई गॉट नेशनल फिल्म अवार्ड फ्रॉम अच्छा, द वेरी फर्स्ट माशाल्लाह। मूवी। हाँ जी। अच्छा, तो सर जैसे कोक स्टूडियो आया है, उसके अंदर जो नए अदाकार हैं या गुलकार हैं उनको चांस मिला है, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे अब नए सिंगर्स आ रहे हैं, क्या वो उतने हमारे गुलकारी के स्टैंडर्ड्स को मैच करते हैं? एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा कोक वालों को कि जितना वो पैसा लगाते हैं अपने इन गानों पे, जितना वो आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं, जिस तरह उसके होर्डिंग्स लगाते हैं, वो कोई भी अच्छा गाना किसी से बनवा के कोई भी गाना कोई भी गाएगा तो वो सुपर हिट हो सकता है। इनके हिट होने की वजह ना क्यों है, क्योंकि 15 सालों में एक गाना हिट हुआ होगा। सारे गाने उन्होंने रीडू किए हैं, जो हाँ, गाने ऐसे रीमिक्स किए हैं उन्होंने रीमिक्स गाने। किए। तो रीमिक्स तो आप एक दिन में 10 गाने मुझसे करवा लें, बिल्कुल ऐसे ही। उसका तो वो तो इतना आपको कभी ऑफर हुई कोक स्टूडियो की तरफ से? नहीं। मैं इसलिए क्योंकि मेरे गाने सारे ओरिजिनल मैंने गाए हुए हैं, तो मेरे लिए कोई नया गाना बनाएंगे तो मैं ज़रूर गाऊंगा। तो सर, जैसे आपने पीएमएलएन के लिए जो है गाने गाए हैं, आपको पीटीआई की जानिब से ऑफर हुई थी कि हमारे लिए भी सर कोई गाना गाएं, कोई तराना इस तरह से बनाएं? PMLN जो है, मैंने उसके साथ बहुत काम किया। जब एटॉमिक पावर बना पाकिस्तान में, जो पहला धमाका हुआ 1998 में, तो आई वॉज द ओनली आर्टिस्ट ओवर देयर। जब हमारे मुल्क को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक एटॉमिक पावर बनाया, उनको जो बिल क्लिंटन थे उनको 5 फ़ोन किए कि आप ये धमाका ना करें, $5 बिलियन ऑफ़र की, बट उन्होंने कहा कि नहीं मैं ये करूँगा। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें PMLN का बहुत ज़्यादा हाथ है। तो फिर जो मुझे वो गाना कहते हैं, गाने को मैं गा देता हूँ। बिल्कुल ठीक। तो पीटीआई की जानिब से कोई इस तरह की ऑफ़र कराई गई हो कि सर आप, क्योंकि यू आर वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स ऑफ पाकिस्तान, कहा गया हो कि सर आप हमारे लिए भी। आप देखें, जब भी इमरान खान साहब स्टेज पे आते थे, उसके पीछे मेरा ही गाना चलता था, जाग उठा है सारा वतन, वो मैंने गाया हुआ है। यस। तो आप उनका कोई भी एंट्री देख रहे हो, मेरे गाने के बगैर नहीं थी।